हेलो दोस्तों। चलिए आज आपको बताती हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है, यानी कि जो आपके AIB 19 के जो मार्क्स हैं, वो मिनिमम आप कितने मार्क्स में जो है पास हो जाओगे, कितने नंबर आने अनिवार्य हैं। कोई कह रहा है 40, कोई कह रहा है 45। क्या है आखिर माजरा? आपके कमेंट मैंने पढ़े थे, मेरी ईमेल आईडी में आपके कमेंट आते हैं जो रजिस्टर्ड है, जहाँ आप कमेंट करते हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी आपकी जो आंसर की उसमें डाल दी गई है, ठीक है, ये तो आप सब जानते हैं, आपकी आंसर की डाल दी गई है। वो आंसर की आपकी राइट है या नहीं है, ठीक है, वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उसमें कुछ करेक्शन है। उसमें जो ABCD पार्ट है, जो आपका क्वेश्चन पेपर बन के आया था, कुछ क्वेश्चंस में करेक्शन है, ठीक है, वो सुधारी जाएंगी। जो आपने ऑब्जेक्शन डाले थे उनका रिज़ल्ट आएगा, उसका भी जो है ब्यौरा डाला जाएगा। कहाँ पे डाला जाएगा? जो BCI की बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसी पे डाला जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आप देख रहे हैं उसमें एक ही नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, जो सबसे ऊपर टॉप में जो पड़ा हुआ है वो जो है काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है। उसमें जो है ये लिखा गया है कि आपको जो मिसमैच की प्रॉब्लम हुई है उसमें जो है आपको चिंता करने की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा है, अभी आपका जो आपने ऑब्जेक्शन डाले हैं उसका रिज़ल्ट आने वाला है, किसी भी वक्त आ सकता है कि उसमें कितने, उससे ये पता चलेगा कि उसमें कितने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। उसमें 5 क्वेश्चन डिलीट होंगे, आपके 10 होंगे, कितने होंगे? हालांकि 10 तो रेयर, जो 10 है वो रेयर, ऐसा नहीं हो सकता, और हो भी सकता है, लेकिन 5, 7, 3 ऐसे क्वेश्चन हमने डिलीट होते हुए देखे हैं। इतनी रेंज में हमने जो है क्वेश्चन डिलीट होते हुए देखे हैं। तो आप क्या करिए, इसका आप इंतज़ार करिए। जैसे ही ऑब्जेक्शन, आपके ऑब्जेक्शन वाला जो माजरा है ये क्लियर होगा, उसके बाद जो है आपके रिज़ल्ट का नंबर आएगा, क्योंकि उसी के बेस पे आपकी जो है कट ऑफ, आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो करा जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको कैलकुलेशन आपको मैंने पहले ही बता दी थी कि क्या कैलकुलेशन बनेगी। सपोज़ आपके 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं 100 में से, तो आपके 5 क्वेश्चन जो है 100 में से माइनस हो जाएंगे, ठीक है, 100 - 5, ठीक है। फिर आपका क्या पड़ेगा? जो आपका 95 होगा, उस 95 में से 95 का आपका कितना परसेंट बनेगा? 45%, ठीक है। 45% आप निकाल लीजिएगा कितना निकलता है। 45% में से अभी अगर क्वेश्चन डिलीट हुए, अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है ऐसा, लेकिन अभी जो ऑब्जेक्शन विंडो खोली थी उसका कोई तो कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा, रिज़ल्ट तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। फिर आपका क्या होगा कि अगर 42 नंबर वाले सपोज़ पास है, तो आपको 42 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए लाने होंगे, और जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उनका वो तो डिलीट हो ही गए हैं, ठीक है। फिर इसमें जो है आपको ग्रेस बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 45 में भी ग्रेस नहीं दिया जाएगा। 42 जो अगर डिलीट होने के बाद जो टोटल नंबर डिसाइड किया जाएगा उसमें भी कोई आपको ग्रेस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा SC कैटेगरी वालों के लिए थोड़ी सी रियायत है। SC कैटेगरी वालों के लिए जो है जो कि अभी 40 का क्राइटेरिया है, डिलीट होने के बाद जो 5 क्वेश्चन डिलीट होंगे, तो फिर उसमें जो है आपके 95 होंगे, 95 का आप 40% निकालेंगे, तो आप जो है इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया है कि मार्क्स का तो ऐसा है। और रही रिज़ल्ट की बात, से आप पूछ रहे हो रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा? देखिए, स्टेप टू स्टेप सारे काम होते हैं, प्रोसेस होता है, टाइम लगता है। और इसमें जैसे ही आपकी ये विंडो ओपन होती है इस चीज़ के लिए, जो आपकी OMR शीट आप भर के आए हैं, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कितने क्वेश्चन, आप फाइनल आंसर की जैसे ही आ जाएगी, उसके आपके अंडर 1 वीक, ठीक है, अंडर आपके 7 डेज़ आपका जो है रिज़ल्ट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका जो है 10 दिन के अंदर आपका जो है रिज़ल्ट भी डाल दिया जाएगा, ठीक है। वो कहाँ मिलेगा आपको? ऑफ कोर्स वेबसाइट पे मिलेगा, आपकी ईमेल आईडी पे भी आता है, ठीक है। और इसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, और अपना यूज़र, 2 तरीके हैं खोलने के, लेकिन सिंपली बच्चे कैसे खोलते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, इनरोलमेंट नंबर डालते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ओपन कर सकते हो। ओपन तो आप कर ही लोगे, आपको मैं डायरेक्ट लिंक भी दे दूँगी जिनको समस्या आती है खोलने में। और दूसरा ये है कि आप जो है थोड़ा पेशेंस बना के चलिए, किसी भी वक्त आ जाएगा। देखिए, इंतज़ार भी तब तक ही रहता है जब तक रिज़ल्ट आता नहीं है। बचपन से आप देखते आए हो कि
रिज़ल्ट का इंतज़ार रहता है, लेकिन तब तक ही रहता है जब तक रिज़ल्ट आता नहीं है, और बेसब्री से आप लोग इंतज़ार कर रहे हो, आप मेरे को कमेंट करते हो कब आएगा कब आएगा। देखिए, इसके लिए कोई डेट हम फिक्स करके अगर मैं आपको बता दूँ कि आपका रिज़ल्ट जो है 10 फरवरी को आने वाला है, तो ये गलत होगा, क्योंकि इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो मैं अपनी तरफ से किस तरीके से आपको मैं श्योरिटी दे सकती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको, देखिए, अभी ये जो है, ये जो समय चल रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, आपका जो भी है, आपकी फाइनल आंसर की है, रिवाइज्ड आंसर की कह लीजिए, जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की है और आपका रिज़ल्ट है, इन इन दोनों के बीच में जो है बहुत कम गैपिंग रहेगी, और पहले आपकी जो है वो डाल दी जाएगी फाइनल आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की, और उसके बाद जो है आपका रिज़ल्ट डाला जाएगा, अगर ये वाली आंसर की राइट हुई तो। नहीं तो कई बार देखने के लिए ये तक भी मिलता है कि जो रिवाइज्ड आंसर की डाली है वो भी गलत है, ठीक है, ये भी। फिर आप कहेंगे और समय लगेगा। देखिए, अब ये जो प्रोसेस है प्रोसेस, लेकिन मुझे लगता है फाइनली डाली जाएगी, क्योंकि इतना समय तो बीत चुका है, तो अब क्या करेंगे। अब एक और बार अगर गलत, एक बार स्टूडेंट्स, देखिए, बात यह है कि पहली चीज़ अगर मैं अपनी बात करूं, तो ये बात आप लोगों को थोड़ी अ, गलत आंसर की डालनी नहीं चाहिए। क्यों, आप लोग सहमत हैं ना इस चीज़ से? गलत आंसर की डालनी नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है दिक्कत में आते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, फिर उनको ये एक तरीके से ठीक भी है। ठीक किस तरीके से है, ये टाइम वेस्ट तो होता है इसमें, लेकिन ठीक इस तरीके से है कि सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, अपने जो पेपर है, जो आपके पास क्वेश्चन पेपर है, उसको वो ना ढंग से चेक कर लेते हैं। उसका एक एक क्वेश्चन जो है, जो कौन सा राइट है कौन सा गलत है, उसको चेक कर लेते हैं जब आंसर की आती है। 1% ये भी बात है इसलिए, लेकिन बात ये है कि फ़ीस भी लगती है, सब कुछ लगता है। भाई 500 रुपये आपने फ़ीस ली है, ठीक है, और पहली बार जो है गलत आंसर की डाल दी गई है। चलिए, व्हाट कैन वी से, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है, अभी फ़िलहाल तो आप इंतज़ार कीजिए, और इंतज़ार के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप संपर्क करते रहिए। बीसीआई की जो नंबर डिटेल है, कांटेक्ट डिटेल है, नहीं है आपके पास, नहीं है तो देखिए इसकी वेबसाइट पर जाकर, नहीं है तो मैं भी डाल दूँगी वीडियो, अगर आपको चाहिए होंगे नंबर तो, और वहाँ पे थोड़ा बिज़ी जाएगा फ़ोन, आप पता कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो कोड में प्रॉब्लम हुई है, आप लोगों को मिसमैचिंग में प्रॉब्लम हुई है, वो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी ओएमआर शीट में कोई समस्या आ जाए, तो आप जो है मेल कर सकते हैं उनको, या फिर खुद जाके हेड ऑफिस में बात कर सकते हैं, ठीक है। अपनी ओएमआर शीट की आप कॉपी ले जा सकते हैं, और लेट्स सी, आई होप बेस्ट ऑफ लक आपका। वैसे आपको आपका रिज़ल्ट पता चल ही चुका होगा, क्योंकि अभी तक तो आपने सारे 100 के 100 क्वेश्चंस के आंसर आपने सर्च कर ही लिए होंगे, अगर आप आंसर की पे भी डिपेंडेंट नहीं है तो, और आपको पता है कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा उम्मीद आपको है कि कितनी कटौती होगी। अगर कटौती हो गई क्वेश्चंस में, तो आपकी उम्मीद जो है बरकरार रह सकती है। अदरवाइज़ आप लोग सब जानते ही हैं कितने नंबर आ गए हैं, क्योंकि आंसर की का रोल ही ये होता है। आप लोगों ने अपने अपने इंस्टीट्यूट में, या फिर कहीं घर में ही, या फिर गूगल बाबा से आपने पता कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बिना घुमाए फिराए आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।